बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। जिस्म पर लगी चोटें ठंडी होकर मजीद अजियत देने लगी थी। न जाने मेरी मासूम बेटी किस हाल में होगी। मुझे यकीन था कि ये सब किया धरा राधा का है। उसने अपनी पुरस्रार कुव्वतों से काम लेकर ये सब कुछ इसलिए किया होगा ताकि मैं डरकर उसका मुतालबा पूरा कर दूं। अपनी बेटी के बारे में सोचकर मेरा दिल भर आया। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। बेबसी का आलम था। आयशा किस कर्ब से गुजर रही होगी। उस बेचारी को क्या खबर कि एक और उफ्ताद उस पर आ पड़ी है। या अल्लाह, मेरे घर की हिफाजत करना, मेरी नन्ही मासूम बेटी को हर मुसीबत से बचाना। बेख्तियार मेरे दिल से दुआ निकली। मैं खिसक कर दीवार के सहारे बैठ गया। तारीकी में एक बार फिर मैंने अपने उस अजनबी साथी को देखने की कोशिश की। मुझे दो दहकते हुए सुर्ख अंगारे दिखाई दिए। मैं आंखें फाड़े अभी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या चीज है। अंगारे बुलंद होना शुरू हो गए। वो तकरीबन इंसानी कद के बराबर बुलंदी पर जाकर ठहर गए। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं घबराकर खड़ा हो गया। कमरे की मुहीब खामोशी में ऐसी आवाज आना शुरू हो गई जैसे कोई दरिंदा सांस ले रहा हो। अंगारे मुझसे 2 फुट के फासले पर बिल्कुल मेरे मुतावाजी हवा में जमे हुए थे। मैं बगैर पलक झपकाए उनकी तरफ देख रहा था। दरिंदे के हाँफने की आवाज मुझे बिल्कुल अपने करीब सुनाई दे रही थी। जिस कमरे में मुझे लाया गया था उसका दरवाजा आम हवालात के सलाखों वाले के दरवाजे के बरक्स लोहे की ठोस चादर का बना हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से दरवाजे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। हालांकि ये एक बेफायदा हरकत थी। दरवाजे को मेरे अंदर दाखिल होते ही बाहर से बंद करके ताला लगा दिया गया था। अचानक मुझे अपने सामने गुर्राहट सुनाई दी। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मुझे लाया गया था तो मैंने खुद रोशनी में सारे कमरे का जायजा लिया था, सिवाय एक शख्स के जो दीवार के साथ कंबल ओढ़े लेटा हुआ था और कोई कमरे में न था। दरिंदा तो कुजा, कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी मौजूद न था। अचानक ये दरिंदा कहाँ से आ गया। मेरे हाथ ने दरवाजे को छुआ। जरा और आगे खिसक कर मैंने दरवाजे के कुंडे को पकड़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। दहकते हुए अंगारे मेरे सामने थे। सांसों की आवाज भारी होती जा रही थी जैसे कोई दरिंदा हाँफ रहा हो। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रोशनी का मुखरज वो बल्ब कतई न था, बल्कि ये पता ही ना चल रहा था कि वो किस तरफ से आ रही है। काफी देर तारीकी में रहने की वजह से मेरी आंखें चौंधिया कर रह गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें रोशनी से हम आहंग हुई तो देखा मेरे बिल्कुल सामने एक तवीलुल कामत बूढ़ा खड़ा है। मैंने फौरन गर्दन घुमाकर उस जगह को देखा जहां थोड़ी देर पहले कोई कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। कंबल एक तरफ पड़ा था।
वो लाल सुर्ख अंगारे उस बूढ़े की आंखें थी। रोशनी की वजह से उसकी आंखों की वो चमक मध्यम जरूर हुई थी, लेकिन अब भी वो दहकते हुए अंगारों जैसी थी। मैंने उसका जायजा लिया। कद मुझसे भी निकलता हुआ, यानी कि 6.5 फुट के करीब। वो बिल्कुल बांस की तरह था। सर और दाढ़ी, मूंछों के सफेद रुई के गालों जैसे बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। यूं कहना चाहिए बालों ने तकरीबन उसके चेहरे को छुपा रखा था। उसकी लंबी दाढ़ी पेट तक पहुंचती थी। नंग धड़ंग जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी थी। मजमूई तौर पर वो एक तवीलुल कामत ढांचे की तरह था। हड्डियों पर सिर्फ खाल मुड़ी हुई थी। अगर उसके जिस्म पर खाल ना होती तो पहली नजर में वो ढांचा ही लगता। दूसरी अजीब बात उसकी रंगत थी, बिल्कुल पीली जर्द, जैसे उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। वो साकत खड़ा अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। जानता है मैं कौन हूँ? वजूद के बरक्स उसकी आवाज बेहद भारी और गरजदार थी। हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। खगक खगक, कौन हो तुम? खौफ से मेरी आवाज कांप गई। हा हा हा। कमरा उसके खौफनाक कहकहे से गूंज उठा। कहाँ है तुम्हारी वो प्रेमिका? बुला उसे। आज वो तुझे मेरे शराब से बचाए तो जानूं। मैं उसकी बात का मतलब बिल्कुल ना समझ सका था। एक इंसान से इतना डरने की क्या जरूरत है? मैंने खुद को सरजनिश की। मेरे अंदर कुछ हिम्मत पैदा हुई। इस बार मैंने किसी कदर बुलंद आवाज में कहा, मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? पापी, मुझे केवल तेरी प्रेमिका का इंतजार है। जानता हूँ वो तेरी रक्षा करने जरूर आएगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? इस बार मैंने दबंग लहजे में कहा। तूने मेरे चेले की हत्या की है पापी। मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि संसार में सब तुझ पर थूकेंगे। वो गरजा। उसकी आंखों में आग के अलाव रोशन हो गए। अचानक मेरे दिमाग में जैसे बिजली का झमाका हुआ। वो यकीनन उस मनहूस साधु का गुरु था जिसे मेरे सामने राधा और उसकी साथी बिल्लियों ने नोच नोच कर खा लिया था। किस विचार में गुम है? तूने मेरे चेले की हत्या करके घोर पाप किया। उस दिन तो तेरी प्रेमिका तुझे छुड़ा कर ले गई थी, परंतु आज देखता हूँ वो कैसे तेरी सहायता करती है। इस समय तू मेरे सामने बंदी बना खड़ा है। उसने मेरा मजाहका उड़ाया। अच्छा, तू साधु अमर कुमार का उस्ताद है। हाँ, तेरे चेले ने भी एक दिन इसी तरह पुलिस की मुट्ठी गर्म करके मुझे गिरफ्तार करवाया था। आज तूने भी वही हरकत की है। अगर तुझ में इतनी हिम्मत थी तो मेरे साथ मुकाबला करता। ये जनानियों की तरह पुलिस का सहारा लेकर किसी को गिरफ्तार करवाना और खुश होना तो हिजड़ों का काम होता है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर आग भड़क गई। इस नाजुक वक्त में उसने ये कमीनगी की थी जब मैं अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए सख्त परेशान था। मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया। वो इत्मीनान से मेरी हर्जा जनी सुनता रहा। आंखों में तमस्खुर लिए वो मेरे सामने तन कर खड़ा था। ये तो तुझे आज मैं बताऊंगा हिजड़ा कौन है, मैं या तू। केवल इतना इंतजार कर जब तक तेरी प्रेमिका नहीं आ जाती। उसे आवाज दे। मुझे पूरा विश्वास है वो तुझे कष्ट में देखकर जरूर आएगी।
न जाने वो किसके बारे में कह रहा था। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उसने वजाहत की। मैं तेरी प्रेमिका राधा की बात कर रहा हूँ। आज तू खुद देखेगा मैं उस हराम की जनी संग क्या करता हूँ। उसने एक महापुरुष की हत्या की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। साधु अमर कुमार मेरा बहुत अच्छा सेवक था। मैं उसकी मृत्युओं को भूल नहीं सकता। उसकी हत्या का बदला मैं तुम और तुम्हारी प्रेमिका से अवश्य लूंगा। लहजो गजब के आलम में उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो इस तरह मुझे पुलिस से गिरफ्तार करवा कर क्यों लाया है? मुझे खुद ही सजा क्यों ना दे दी? मैंने उसका तमस्खुर उड़ाया। मेरा डर खौफ सब खत्म हो चुका था। पहली नजर में उसे मैं न जाने क्या समझा था। जब मुझे मालूम हुआ कि वो साधु अमर कुमार का गुरु है तो मेरा खौफ गुस्से में बदल गया। इस बात को छोड़ मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। तो केवल ये चिंता कर मैं तेरे साथ आज क्या करने वाला हूँ। उसने मेरी बात सुनकर बड़े इत्मीनान से कहा, अगर तू इंसाफ की बात सुनना चाहता है तो सुन। तेरे चेले को मैंने नहीं, राधा ने मारा है। मैं तो उसे जानता भी ना था और वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा था। मैंने कई बार उसे समझाया लेकिन वो हर बार मेरे साथ ज्यादती करता रहा और बंद कर अपना भाषण। वो गजबनाक हो गया। उसकी धाड़ से मुझे कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। इससे पहले कि मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूं, अपनी गंदी जीभ रोक ले। साधु अमर कुमार केवल काली माता की आज्ञा का पालन करने के कारण तेरे पास आया था। मैं इन सब बातों को फजूल बकवास समझता हूँ। तुम लोग सीधे साधे लोगों को धोखा देने के लिए उल्टे सीधे करतब दिखाकर बेवकूफ बनाते हो। मजहब की आड़ लेकर लूटते हो लोगों को। तुम्हारा वो खबीस चेला भी इसीलिए कुत्ते की मौत मर गया और तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। मैं भी बिफर गया। उसकी दहकता आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। कुछ देर वो मेरी तरफ शोला बार नजरों से देखता रहा, फिर सर्द आवाज में बोला, तुझे अभी पता चल जाएगा कि तू इस समय किस शक्ति के सामने खड़ा है। ये कहकर उसने अपने सीने से एक बाल तोड़कर मेरी तरफ फेंक दिया। बाल तीर की तरह मेरी तरफ आया और मेरे जिस्म के गिर्द किसी मजबूत रस्से की तरह लिपट गया। कहानी अभी जारी है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आज ही अपने इस चैनल कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की पुरस्कार और दिलचस्प व हैरत अंगेज कहानियाँ लेकर आते रहें। बेहद शुक्रिया।